नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कमिटमेंट स्टडी में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि यदि आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं और उस एग्ज़ाम में 1/3 नेगेटिव मार्किंग दे रखी हो, तो आप जो है अपने अंकों को कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितने आपके अंक आने वाले हैं और कितने सवाल आपके गलत हुए, उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे ज्ञात करना है। तो बहुत ही ईजी तरीके से समझाने वाला हूँ, बेसिक तरीके से, तो अच्छे से समझने का प्रयास करें। जैसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हम लेते हैं कि एक विद्यार्थी परीक्षा देता है कोई भी, और उसमें 100 प्रश्नों का प्रश्न पत्र होता है। कितने प्रश्न होते हैं? 100 प्रश्न होते हैं उस पेपर में, और वो उस परीक्षा को देता है। उसमें से वो विद्यार्थी 80 सवालों को करके आता है, यानी 80 सवाल उसने अटेंड किए हैं वहाँ पे करने के लिए। ठीक है, 80 सवाल उसने अटेंड किए और वो कहता है कि इसमें से उसके 15 सवाल और गलत होंगे, क्योंकि उसने घर पे आके वापस जो है आंसर शीट मिलाई तो उसको पता लगा कि 15 सवाल मेरे 80 जो मैंने अटेंड किए उसमें से गलत होंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो आप क्या करेंगे, 15 तो आपके बिल्कुल गलत हो ही गए हैं, तो उनके नंबर आपके जुड़ने वाले हैं नहीं। तो आप उसमें से 80 में से 15 को घटा देंगे, राइट। तो 80 में से 15 को घटाएंगे तो आपका आएगा 65। कितना आएगा? 65 क्वेश्चन पीछे बचेंगे जो आपके सही क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब सही क्वेश्चन आपके 65 आ गए, लेकिन यहाँ पर हमने नेगेटिव मार्किंग अभी तक यहाँ पे अप्लाई नहीं की है, क्योंकि हमने तो सिर्फ अभी तक गलत क्वेश्चन को ही हटाया है और उनको कम किया है। तो 65 क्वेश्चन तो आपके राइट हैं, 15 क्वेश्चन गलत हैं, और टोटल दोनों को मिला के आपने 80 अटेंड किए हैं। ओके, अब आपको नेगेटिव मार्किंग के लिए क्या करना है? यदि आपके एग्ज़ाम में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग हो, तो इसका मतलब है कि यदि आप 3 प्रश्न गलत करेंगे तो आपका एक प्रश्न, यानी कि जो सही प्रश्न आपने किए हैं उसमें से कम कर दिया जाएगा। ठीक है, यही नेगेटिव मार्किंग की जो है बहुत ही बेसिक कंसेप्ट होता है कि 3 क्वेश्चन आपने गलत किए हैं तो आपका एक क्वेश्चन सही किया हुआ कम हो जाएगा। तो जैसे कि इसमें हमारे 15 क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो 15 आप क्या करेंगे, 15 का 1/3 निकालिए। ठीक है, 15 का 1/3 निकालेंगे आप, तो आप देखेंगे कि इस साइड में आपका आ जाएगा 5 क्वेश्चन। कितने? यानी कि 5 क्वेश्चन जो हैं आपके और कम होने वाले हैं नेगेटिव मार्किंग के थ्रू। तो 65 में से 5 और घटा देंगे तो हमारे सामने आ जाएंगे 60 क्वेश्चन, जो कि आपके राइट क्वेश्चन बचेंगे पीछे। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई डाउट है तो दोबारा वीडियो देखें, फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, और ऐसी और नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।